अब देखिए ये जो वीडियो है ये मैं कहूँगा कि हर उस व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज खुद का बिजनेस भी संभालना है और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन भी करना है, ये बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति ही कर सकता है। तो अगर आप खुद को उस लेवल पर समझते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उसका मैं आपको रीज़न बता दूं कि क्या होता है कि कुछ लोगों के पास अच्छा टैलेंट होता है, वो पढ़ाई के बारे में हो या फिर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता कि वो उस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करें। रीज़न क्या है कि उनको अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है। अब एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सबसे पहले तो आप लकी फील कीजिए, बिकॉज अदर फील्ड के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। अब एज ए सिविल इंजीनियर अगर आपका खुद का बिजनेस अगर सेटअप करना चाहते हो तो एक चीज़ बता दूं, ये मैंने एक सिंपल सा एक आर्टिकल यहाँ पर अपने ब्लॉग पर लिखा है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में है तो इसमें सिंपली मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा कि क्या क्या की पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करते हो तो उसके बाद आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा कैसे होगा। सबसे पहली बात ये तो सभी को पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको बिजनेस करने के लिए आपके नाम पर आप काम नहीं शुरू कर सकते, ठीक है। ये सब चीज़ें आप कब करोगे, जब आप या तो रिटायर हो जाते हो या फिर आपका कोई रिलेटिव है जिसके बेसिस पर आप बिजनेस चला सकते हो। मे भी आपका भाई हो सकता है, ठीक है, या फिर इवन आपकी वाइफ हो सकती है। अब ये चीज़ें इलीगल नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब वो किस तरह से, देखिए अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर बात क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक अच्छे खासे आप पोस्ट पर हो, दैट में भी है जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर, तो उससे सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज क्या होता है, आप अधिकारी होने के कारण आपके पास कई कॉन्टैक्ट्स बहुत इजीली बन जाते हैं, जो अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा अगर कोशिश करे तो उसे कई साल लग जाएंगे, लेकिन आपको विद इन अ ईयर ये सब कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं। ये सबसे पहला फ़ायदा। अब कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ठीक है, उसके बाद जो अच्छे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं, वो सब आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे। इवन अदर फील्ड के जो अधिकारी हैं जो मे भी आपको लीगली हेल्प कर सकते हैं, तो वो भी कांटेक्ट आपके साथ इजीली हो जाएंगे। ये सबसे पहला फ़ायदा। अब दूसरा बात जो है एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। अब देखिए ये चीज़ जो है ये बहुत ही रेयर केस में काम आएंगी। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप पीडब्ल्यूडी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर ये पोस्ट आपके पास है, तो उस केस में अगर विदाउट जॉब अगर मुझे किसी भी पीडब्ल्यूडी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो कि लीगली मुझे चाहिए, तो बिकॉज ऑफ मैं एक कॉमन पीपल हूँ उन डिपार्टमेंट के लिए, तो उस केसेस में मुझे ईजीली कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। इसका और एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे डेवलपमेंट प्लान चाहिए किसी सिटी का, तो अगर मैं नगर पालिका में अधिकारी हूँ, ठीक है, सिटी इंजीनियर हूँ, तो उस केस में मेरे पास नगर पालिका का जो भी मेरी सिटी का जो भी नक्शा है, डेवलपमेंट प्लान है, वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये जो रिसोर्सेस होते हैं ये अधिकारियों को इजीली मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी नॉर्मल पीपल। तो ये भी अब देखिए यहाँ पर एक और फ़ायदा आपको होगा, वो इस टॉपिक में मैंने क्लियर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो एज ए सिविल इंजीनियर, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है और कॉन्टैक्ट्स भी आपको नहीं बनाने हैं, नहीं बना सकते इतनी जल्दी, तो उस केस में आपको जो एक इमेज क्रिएशन होती है उसके लिए टाइम लग सकता है नॉर्मल फेज में। लेकिन वही अगर आप गवर्नमेंट जॉब पर हो तो उस केस में आपकी जो प्रोफेशनल इमेज है उसे आप इजीली इम्प्रूव कर सकते हो या फिर इजीली आप मार्केट में सेटअप कर सकते हो। तो ये एक यहाँ पर फ़ायदा होता है। दूसरा और जो आखिरी जो पॉइंट है जो सभी को पता है वो कॉमन है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है आपको, तो उस केस में ना तो आपको रिटायरमेंट की टेंशन है, ना आपको किसी हेल्थ इशू के रिलेटेड आपको चिंता करने की ज़रूरत है। मतलब मेडिकल एक्सपेंस अगर कुछ भी खर्चा अगर आ जाता है तो आप आपके गवर्नमेंट जॉब से इजीली वहाँ पर उस पॉइंट को रिकवर कर सकते हैं। और क्या होता है अगर मैं सिर्फ बिजनेस करूंगा, ठीक है, तो उस केस में दिक्कत क्या है, जितना भी मैं पैसा कमा रहा हूँ मुझे और कोई रिसोर्स नहीं है मेरे पास, तो उस केस में दिक्कत क्या होगी, अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो जो भी मैंने बिजनेस से कमाया यहाँ पर अर्निंग की है वो सब चीज़ें में भी हो सकता है कि वहाँ पर ही ख़त्म हो जाए या फिर मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान वहीं पर हो जाए, ठीक है। लेकिन यही अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो अब ना तो आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है और ना ही मेडिकल जो भी इमरजेंसी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये खर्चा तो ऑलरेडी मेरे पास आने ही वाला है। अब आप फ्री माइंड से, रिलैक्स माइंड से आपके बिजनेस पर भी फोकस कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया
कि देखिए कंक्लूजन में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए लीगली आपको अगर इन सब चीज़ों को करना है तो उस केस में या तो सच में आपका भाई या फिर आपकी वाइफ जो भी है वो सच में उस बिज़नेस को रन करने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप गवर्नमेंट जॉब और ऑफिस या फिर आपका खुद का बिजनेस, ये दोनों चीज़ें लीगली साथ में नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन है कि आप ये पूरा सेटअप बनाइए या पूरा जो अर्निंग है ये आपके पास जमा कीजिए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन तब बहुत देर हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि जो मैंने पहला रास्ता बताया कि आप आपके फैमिली मेम्बर के साथ इसको लीगली आगे लेके जा सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब आप कीजिए, आपका फैमिली मेम्बर जो भी होगा वो आपके बिजनेस को साथ में लेके जाएगा। इससे ना तो कोई लीगली इशू होगा और आपको एक जो बूस्ट मिलना चाहिए जो किसी नॉर्मल बिजनेस में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो सिर्फ बिजनेस करना है तो वो यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में कुछ मैंने रिलेटेड टॉपिक भी बताए तो वो भी आप रेड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है या फिर यहाँ पर क्लिक करना है। आई होप दिस टॉपिक विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।